हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल से तेज़ हवाएं चल रही हैं। इन तेज़ हवाओं में क्यों ना हम अपने मन की गति को तेज़ कर लें, ताकि इससे कुछ लाभ मिल जाए। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैलो-सैक्स लॉ। इस लॉ में हम लोग बात करेंगे स्पेशली गैस के लिए। और ये लॉ हम नहीं कहते कि लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट हमारे सिलेबस के वेटेज के हिसाब से ये जो लॉ है हम गैस के लिए ही एप्लीकेबल करते हैं। ये जो लॉ है हमारा 1808 1808 में दिया गया था गैलुसैक के द्वारा। इस लॉ से ये कहते हैं कि जब कोई गैसियस सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक सिंपल होल नंबर का रेशियो आता है। एक्चुअली जब इस डिफिनेशन को आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत टफ लगता है। इस डिफिनेशन को हम लोग जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। According to this law state that when gaseous substance react together, मतलब दो gaseous substance आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा भाई साहब? जाहिर सी बात, प्रोडक्ट बनेगा। तब क्या होता है, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनका एक सिंपल होल नंबर में रेशियो होता है। मतलब वो रेशियो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, मतलब 1.2 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, 1.23 नहीं हो सकता। मतलब 1 की बात नहीं, आप कुछ भी करो, फ्रैक्शनल नहीं होगा, सिंपल होल नंबर में रेशियो आएगा। ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देनी है, एक विशेष चीज़ ध्यान देनी है। ये जो मेजरमेंट होगा, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होगा। मतलब उस समय हमें टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो भाई साहब इनके जो रेशियो हैं वो डिफर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रेशर भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, टेम्परेचर भी रिएक्ट अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अभी ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं। बस इतना जान लीजिए, जो हमारे रिएक्शन की दर होती है, कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है या फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो अभी हम नहीं जानते उसके बारे में, अभी बस हमें बात क्या करना है, गैलो-सैक जी के लॉ के बारे में। तो आपको ये बातें तो समझ में कम आई होंगी कि ये क्या कह रहे हैं यार, कि इनका जो गैसियस रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होगा सिंपल होल नंबर होगा, लेकिन उसमें क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करना होगा। ये हमारी कंडीशन है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते छोटा सा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन गैस, CH4, क्या है ये, मीथेन है। प्लस आपका ले लेते हैं O2, ऑक्सीजन, ये भी क्या है, गैस है। जब इसको हम जलाते हैं, ये एक कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये बनेगा CO2, क्या है ये, गैस है, प्लस H2O बनेगा, ये क्या है, लिक्विड है। H2O भाई साहब लिक्विड है। इसका मतलब इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि किसके लिए होगा, गैस के लिए होगा, गैसियस सब्सटेंस के लिए होगा। तो ये लिक्विड छोड़ देते हैं। चलिए चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस की नहीं। हाउ मेनी कार्बन, 1 1 इक्वल है भाई साहब। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 इधर है, बट यहाँ कितने, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन। चलिए रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, लेकिन जो गैलो-सैक ने कहा है क्या वो चीज अप्लीकेबल होगा। ये गैसियस रिएक्टेंट है, ये गैसियस रिएक्टेंट है, ये गैसियस प्रोडक्ट है। चलिए इसको हम क्या लिख देते हैं, ये सब के सब हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। और ये क्या हमारा प्रोडक्ट है। चलिए आते हैं अपनी बातों पर, कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा और रिएक्टेंट होगा, इसमें एक सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। कैसे पता करते, सपोज कर लीजिए कि हमने मीथेन गैस को लिया, कितना, 100 ml लिया, 100 ml मीथेन गैस लिया। अच्छा देखिए इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लिखी होती है वही वॉल्यूम होता है। कितना वॉल्यूम होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 वॉल्यूम है। ये कितना है, ये है 2 वॉल्यूम। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमारे एक वॉल्यूम मेथेन को जलाने के लिए 2 वॉल्यूम क्या लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है। और यहाँ कितना वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ 1 वॉल्यूम बन रहा है CO2। देखिएगा, एक मोल, सॉरी मोल भी कह सकते हैं, पर अभी मोल पे नहीं जाते। एक वॉल्यूम मीथेन गैस को जलाने के लिए 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस लग रही है। और जलने के बाद आफ्टर कंबशन क्या बन रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आता है, पूछता है टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 वॉल्यूम 100 ml ऑफ मेथेन, हाउ मेनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
हाउ मेनी वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये किस पे बेस्ड होगा, गैलुसैक लॉ पे। चलिए देखते हैं। सपोज ये अगर 100 ml था तो 100 ml मतलब 1 वॉल्यूम था, तो ये 2 वॉल्यूम, यहाँ कितना हो जाएगा 200 ml, मतलब 100 ml मीथेन को जलाने के लिए हमें 200 ml क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। कितना वॉल्यूम CO2 बनेगा, 100 ml CO2 बनेगा। ठीक है, ये तो हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। चलिए बात करते हैं ये जो रेशियो की बात है, क्या ये आया, यहाँ देखते हैं रेशियो क्या आया, 1 आया, यहाँ पे क्या है 2 आया, यहाँ पे क्या आया 1 आया। तो ये आप देख रहे हैं एक सिंपल होल नंबर आ रहा है, ना कि कोई फ्रैक्शनल आ रहा है। अच्छा, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2:1:1, नहीं 1:1:2 नहीं लिख सकते। जैसा है ये देखिए, 1 इसके लिए है, 2 इसके लिए है और 1 इसके लिए है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगला हमारा जो रिएक्शन है हम लोग बनाने वाले हैं भाई साहब पानी। चलिए हमने लिया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का जो रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन को जला दिया हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बना ये बन गया H2O। ये भी हमारे गैस में ही बना। अब ये मत कहना सर गैस नहीं होता, वाटर के तो 3 स्टेट होते हैं। अब मैंने इसको क्या लिया था, गैस, इसको क्या लिया था, गैस, तो ये क्या बना, गैस। लेकिन चेक करते क्या हमारे रिएक्शन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, 1 है, तो यहाँ क्या करना होगा 2। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ करना होगा 2। अब ये रिएक्शन शायद बैलेंस है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन भी है। रिएक्शन हमारी बैलेंस है। सबके सब गैस में है, हाँ गैस में है, मतलब ये गैसियस सब्सटेंस के लिए अप्लीकेबल है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था इनका ये यहाँ पर फॉलो हो गया। बात दूसरी क्या है, इनका ये कहना था कि इनके जो सिंपल रेशियो होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, वो कैसे पता करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम किसका है, हाइड्रोजन का, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के, और कितना फॉर्म कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। सपोज अगर हम इसको ml में ले लें या ऐसे ही समझ लें तो हम ऐसे क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम को जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और जलने के बाद हमारा 2 वॉल्यूम क्या बनेगा, हाइड्रोजन सॉरी वाटर बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे रेशियो सिंपल है। देखते ये कितना है 2, ये कितना है 1, फिर क्या है 2। तो आप देख रहे हैं इनका जो रेशियो आया 2:1:2, ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर है। यही हमें गैलुसैक सिखाते हैं, गैलुसैक के रूल से हम यही चीज सीखते हैं। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। एक बार इनको हम वॉल्यूम के टर्म में ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमने कह दिया ये 50 ml था, सॉरी ये हमारा कितना था 100 ml, तो अगर 2 वॉल्यूम 100 तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये कितना है, ये भी 100 हो जाएगा। तो रेशियो देखिए 2:1:2 का है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा भाई 50 इसका आधा है ना, तो इसको अगर हम करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना आएगा 2 आएगा, सॉरी 50 से तो 2 आएगा, यहाँ 50 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ 50 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो रेशियो देखिए अभी भी वही आ रहा है 2:1:2। तो इस तरह से जो रेशियो आता है ये हमारी गैलुसैक के रूल को फॉलो करता है या उनको संतुष्ट करता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते, थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जाम्पल होगा। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हैबर प्रोसेस का है। हैबर प्रोसेस आप सबको पता भी होगा क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाती है। चलिए देखते हैं। पहले तो हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना होगा। हमने ले लिया हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस लिया है। जब ये रिएक्ट करती तो क्या बनती है अमोनिया NH3, ये भी बनाता है गैस। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा केस है इसमें, चलिए देखते हैं। इसमें क्या है 60 ml एक क्वेश्चन दिया गया, 60 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 60 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए 60 ml नाइट्रोजन गैस का रिएक्ट करता है 60 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। देन
what will be resultant। देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एक बार रिजल्टेंट करके पूछा था और एक बार पूछा था अमोनिया की कितनी मात्रा फॉर्म होगी, मतलब हाउ मेनी अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस। तो पहले क्या करते हैं, इनको चेक करती है बैलेंस है कि नहीं। नाइट्रोजन कितना 2, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, बैलेंस करना आपको सिखाया गया क्लास 10th में। हाइड्रोजन कितने हैं भाई साहब, यहाँ 2, यहाँ पे कितने हैं 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या करना होगा 3। अब ये हमारा बैलेंस हो गया। वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं, कितने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम किसका है, नाइट्रोजन गैस का है। अब देखिए यहाँ पे 3 वॉल्यूम किसका है, हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पे 2 वॉल्यूम किसका है, अमोनिया का है। इतनी बात तो हो गई। पर इन्होंने कहा 60 ml नाइट्रोजन को जब रिएक्ट कराते हैं 60 ml हाइड्रोजन से तो कितना अमोनिया बनता है। तो पहले इन्होंने जो कहा क्या ये बात सही है, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 60 ml दे दिए, देखिएगा 60 ml, तो यहाँ पे 3 वॉल्यूम है, मतलब 3 इंटू 60 कितना हुआ 180 ml। मतलब कि अगर हमारे नाइट्रोजन के 60 ml को हम लेते हैं तो हमें 180 ml चाहिए हाइड्रोजन गैस, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना है 60। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है, पूरी तरह से रॉन्ग है। हमारे पास उतना है ही नहीं तो कैसे रिएक्शन कराएंगे, समझना। हमें कितना चाहिए था 1 वॉल्यूम चाहिए था, माना कि इसका 1 वॉल्यूम है, लेकिन इसका तो हमारे पास 60 ml ही है, लेकिन चाहिए कितना 3 वॉल्यूम, मतलब 180 ml, तो ये बनता 2 ml, सॉरी 2 ml नहीं 2 मोल बनता या 2 वॉल्यूम बनता। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि क्या अब सेटिफाई होता है। चलिए अगर इसका हम लोग लेते हैं 60 ml, इसका कितना लिए 60 ml, 60 ml का मतलब कितने वॉल्यूम है ये 3 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, 1 वॉल्यूम इक्वल टू 60/3, कितना आ गया 20 ml। ठीक है, मतलब कि हम इसके 60 ml को लिए, लेकिन इसका कितना ml हमें चाहिए, सिर्फ 20 ml, समझिएगा। इसका हमने 20 ml ही लिया, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका ले लेते 60 ml, इसका 60 ml नाइट्रोजन का, तो इसका 180 ml चाहिए था, जो कि हमारे पास था नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पास जितना उसके अकॉर्डिंग इसको ले लेंगे, यूटिलाइज करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, रिमेन अमाउंट, ये बचा हुआ होगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कितना बच जाएगा रिएक्शन के बाद, तो यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना। चलिए इसका 20 ml लिया, इसका कितना लिया हमने 60 ml लिया, तो कितना बना 2 वॉल्यूम, तो कितना बना आपका 60 इंटू 2, कितना बन गया 120 ml बन गया। चलिए रेशियो देखते हैं, 20 ml था, ये कितना 120 है, और ये कितना 60 है। सबसे छोटे वाले सब में डिवाइड करिए, 20:20 करते हैं ना, 20/20 कितना आएगा भाई साहब 1, 60/20 कितना आएगा 3। ये रेशियो निकालने का रूल है, आप सबसे छोटा नंबर चुन लीजिएगा तीनों में और उसी नंबर से सब में डिवाइड कर दीजिएगा। 120 था, 20 से कर दीजिए, 0 0 कट गया 6। तो क्या रेशियो है आप देख रहे हैं, 1:, ऊपर लिख देते हैं 1:3:6, देख रहे हैं आप, फ्रैक्शनल नहीं आया। ये हमारे गैलुसाग जी का रूल है। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, कितना अमाउंट अमोनिया का बना, तो आप कहेंगे 120 ml। कितना अमाउंट नाइट्रोजन गैस का बच गया, तो कितना बचा भाई साहब 40 ml यूज किया तो कितना बच गया 40 ml, सॉरी 20 ml यूज किया तो हमारा 40 ml बच गया। अब अगर ये पूछते हैं हाइड्रोजन का कितना अमाउंट बचा, कुछ भी नहीं बचा, कितना लगा 60 ml। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपको और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।